तुम्हारा जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप भी छूटेगा। वो भाई साहब कह रहे हैं जेल का ताला खुलेगा और मनीष कश्यप भी जो भाई साहब चौड़ा होके आएगा। कौन आदमी है जो चौड़ा होके बोल रहा है कि बिहार की सत्ता हमारे हाथ में है? तेजस्वी। हाँ, वो जितना घमंड दिखा रहा है ना भाई साहब, वो चांदी के चम्मच पे पैदा हुआ है, ये स्टील के चम्मच पे पैदा हुआ है। मुझे इतना पता है, एक तरफ तेजस्वी यादव की रैली करा देना और एक तरफ मनीष कश्यप की रैली करा देना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 20% लोग भी नहीं पाओगे उस रैली में। 2025 में इलेक्शन है, 25 के इलेक्शन में बटन दबाने से पहले ईवीएम का सबके चेहरे के आगे, सबके आगे मनीष कश्यप की शक्ल आएगी और एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। उससे ये पूछो हु इज अतीक अहमद, उससे पूछो ना, पूछो जाओ उससे कि अतीक अहमद कौन था पूछना, मगर का हाँ नहीं है भाई साहब, दुख तो हमें जितना पाल घर के साधुओं का दुख था, पाल घर के साधुओं में भी हमें दुख था, वो मुद्दा तो खत्म हो गया। आज कह रहा है हमारा जीजा मार गया, आज कोई बंदा कह रहा है हमारा भाई मारा गया। अरे भैया कितना भले का काम करा था तो एक भारत रत्न दिलवा देते उसको। बिहार के लोगों की खासियत बताऊं मैं आपको, जब भी कोई बिहार का व्यक्ति स्टार बनता है ना, बड़ा आदमी बनता है, वो बिहार भूल जाता है। अच्छा, वो व्यक्ति की गलती थी कि वो रिक्शे वाले से उसकी परेशानी पूछे, उसको खाना खिलाए, उसको पानी पिलाए, किसी गरीब लड़की को मोबाइल दे रहा है, किसी को साइकिल दे रहा है। पैसा कौन नहीं कमाता भाई साहब यूट्यूब में, पैसा तो दुनिया कमा रही है फेसबुक यूट्यूब से, मगर किसका दिल है आज की डेट में? उसकी एक गलती थी। अब आप पूछो क्या गलती थी? क्या गलती? भैया वो सच बोलते थे और सच बोलना जो है इस देश में गुनाह हो गया। अब उनको यूट्यूबर बताया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी बड़े चैनल है, जितने भी नेशनल चैनल है, मैं नाम नहीं ले रहा, आज की डेट में उन चैनलों का ये अस्तित्व हो गया है कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। सारे आगे यूट्यूब में कह रहे हैं हमारे चैनल को लाइक कमेंट्स और शेयर करो। बड़े बड़े चैनलों के नाम में उस हर राष्ट्रवादी का सपोर्ट करूंगा जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए सच्ची पत्रकारिता करेगा, जो सवाल से जो सरकार से सवाल पूछेगा। वो बीजेपी से भी सवाल पूछते रहे हैं, कांग्रेस से भी पूछते रहे हैं, झाड़ू से भी पूछते रहे हैं। उन्होंने रेल भी दिखाई है, उन्होंने बस भी दिखाई है, उन्होंने सड़क भी दिखाई है, उन्होंने खंबा भी दिखाया है। उन्होंने ये पूछा है कि खंबे के बीच में सड़क है या सड़क के बीच में खंबा है। वो कहते थे ये बेच दिया, वो बेच दिया, फलाना बेच दिया। उसने तो ये तक कह दिया कि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है वो भी भारत करवा रहा है। मजे की बात सुनो, वो चैनल ही बिक गया, मजाक मजाक में वो चैनल बिक गया। अब आज वो खुद यूट्यूबर बन गया है। मनीष कश्यप ने सच्चाई का बीज बो दिया है। अच्छा। मनीष कश्यप ने सच्ची पत्रकारिता का बीज बो दिया है। वो ये कहता था कि देखो ये गरीब का बच्चा अगर तैराकी कर रहा है बिहार का, तो ये ओलंपिक लाएगा, इसको आगे भेजो। और इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने उस पर एनएसए लगा दिया। अब इन्हें ये नहीं मालूम है कि देश में जो सत्ता है ना वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तुम जैसा बोगे वैसा काटोगे। लगता है मनीष का जो माफियाओं का कंपेयर किया जा रहा है। देखो भाई साहब, तुम उसको गाड़ी में बैठाओगे ना, जो धर्म के लिए काम करता है, जो लोगों की दुआएं लेता है ना भाई साहब, उनकी गाड़ी पलटाने की सोचोगे भी ना तो भी नहीं पलटेगी। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, चंडाल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भैया वो महाकाल का भक्त है। जहाँ पे मनीष कश्यप को राजद्रोह का केस लगा है, एनएसए लगा है, वहाँ पे दिल्ली का जो दीपक है उनको मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आप मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं? जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। देखिए मैं मनीष कश्यप जी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये चीज आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। मैं उस हर राष्ट्रवादी का सपोर्ट करूंगा जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए सच्ची पत्रकारिता करेगा, जो सवाल से जो सरकार से सवाल पूछेगा। वो बीजेपी से भी सवाल पूछते रहे हैं, कांग्रेस से भी पूछते रहे हैं, झाड़ू से भी पूछते रहे हैं। उन्होंने रेल भी दिखाई है, उन्होंने बस भी दिखाई है, उन्होंने सड़क भी दिखाई है, उन्होंने खंबा भी दिखाया है। उन्होंने ये पूछा है कि खंबे के बीच में सड़क है या सड़क के बीच में खंबा है। उन्होंने ये पूछा है कि ये सड़क बनी है तो इस सड़क में क्या चीज होनी चाहिए थी, क्या चीज नहीं होनी चाहिए थी, एक हफ्ते के अंदर ये टूट कैसे गई। उनकी एक गलती थी। अब आप पूछो क्या गलती थी? क्या गलती थी? भैया वो सच बोलते थे। अच्छा। और सच बोलना जो है इस देश में गुनाह हो गया। अब उनको यूट्यूबर बताया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी बड़े चैनल है, जितने भी नेशनल चैनल है, मैं नाम नहीं ले रहा, आज की डेट में उन चैनलों का ये अस्तित्व हो गया है कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया। सारे आगे यूट्यूब में कह रहे हैं हमारे चैनल को लाइक कमेंट्स और शेयर करो। बड़े बड़े चैनलों के नाम मैं बताने को तो बता सकता हूँ। फेसबुक में आगे लोग लाइव कर रहे हैं, लोग फेसबुक में आकर लोग लाइव कर रहे हैं, फेसबुक में आकर लोग दिखा रहे हैं हाय दिस इज ये पत्रकार, हाय दिस इज वो पत्रकार। और एक चैनल बड़ा बुदकता था जो सरकार के खिलाफ ऐसी गोली खाता था सुबह, पत्रकार और चैनल जो रात दिन देश में जो भी मतलब कि जिसे हम कह सकते हैं विकास, एक विकास की जो गंगा बह रही थी वो नहीं दिखी, उनको हर तरफ नाला दिख रहा था। वो कहते थे ये बेच दिया, वो बेच दिया, फलाना बेच दिया। उसने तो ये तक कह दिया कि यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है वो भी भारत करवा रहा है। मजे की बात सुनो, वो चैनल ही बिक गया, मजाक मजाक में वो चैनल बिक गया। अब आज वो खुद यूट्यूबर बन गया है। अब यूट्यूबरों को तुम मजाक बनाओगे, अरे भाई साहब एक रिक्शे वाले का भी मजाक मत बनाओ, क्योंकि ओडी वाला कब रिक्शे वाला बन जाए और रिक्शे वाला कब ओडी वाला बन जाए समय का कोई पता नहीं है। और नहीं यकीन आ रहा तो एक नाम चल रहा है अभी अतीक अहमद, जो कहता था कि मेरे मूंछ में नींबू ठहरे। क्या नींबू? आपकी मूंछ में नींबू ठहरता है?
उसके लिए बहुत कैडी मूछ रखनी पड़ेगी। उसकी मूछें इतनी कैडी थी, मेरे भाई हमारे कर्म बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। अब आप बबूल बोए जा रहे हो, इच्छा करते हो आमवा की, आम कहां से आएगा मेरे भाई? आम भी तो पेड़ पे ही उगता है। या अतीक अहमद अपने घर पे बनाता होगा आम, कभी सुना है आपने आम बनाया हो? नहीं। आप कढ़ाई में बनाते हो आम, पतीले में? आम भी पेड़ में ही उगता है, क्योंकि जो बीज लगाओगे, हाँ हाँ जिस चीज की बीज बोओगे, जो बीज बोया जाता है। मनीष कश्यप ने सच्चाई का बीज बो दिया है। अच्छा। मनीष कश्यप ने सच्ची पत्रकारिता का बीज बो दिया है। मनीष कश्यप ने आप जैसे व्यक्तियों को जगाया है अच्छा। कि मैं सच बोलता हूं तो आप भी सच बोलो। बिहार के लोगों की खासियत बताऊं मैं आपको, बताइए। जब भी कोई बिहार का व्यक्ति स्टार बनता है ना, बड़ा आदमी बनता है, वो बिहार भूल जाता है। अच्छा। वो व्यक्ति की गलती थी कि वो रिक्शे वाले से उसकी परेशानी पूछे, उसको खाना खिलाए, उसको पानी पिलाए, किसी गरीब लड़की को मोबाइल दे रहा है, किसी को साइकिल दे रहा है। पैसा कौन नहीं कमाता भाई साहब यूट्यूब में? पैसा तो दुनिया कमा रही है फेसबुक यूट्यूब से, मगर किसका दिल है आज की डेट में? आप पूरे दिन लोगों को मोबाइल बांटते हो, नहीं। आप पूरे दिन लोगों को, ये पत्रकार खड़े भाई साहब, आप लोगों को पैसा देते हो? नहीं देते हो। वो पैसा देता था, वो जरूरतमंदों की बातें रखता था, वो ये कहता था कि देखो ये गरीब का बच्चा अगर तैराकी कर रहा है बिहार का, तो ये ओलंपिक लाएगा, इसको आगे भेजो। और इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने उस पर NSA लगा दिया। अब इन्हें ये नहीं मालूम है कि देश में जो सत्ता है ना, वो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 2025 में इलेक्शन है, 25 के इलेक्शन में बटन दबाने से पहले EVM का सबके चेहरे के आगे, सबके आगे मनीष कश्यप की शक्ल आएगी। अच्छा। और एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। एक तरफा इलेक्शन ऐसे हो जाएगा, सच्चाई मनीष कश्यप वर्सेस बिहार सरकार। लगता है कि आपको मनीष कश्यप को बिहार की जनता चुनेगी? भाई साहब, बिहार की जनता नहीं चुनेगी। मैं नहीं चाहता कि वो राजनीति में आ जाए। देखिए, वो राजनीति का व्यक्ति नहीं है, वो पत्रकार आदमी है, समाज सेवी आदमी है, अच्छा इंसान है। उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति की सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे वो निर्दलीय खड़ा हो। मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी को वोट दिलवा दो, और मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी के किसी के नेता को सपोर्ट करो। अब भैया, हम तो योगी और मोदी को पसंद करते हैं, और हमारी तरफ से योगी और मोदी को निर्दलीय खड़ा कर दो और जिता दो। हम तो कहेंगे ये बीजेपी वालों से हमारा क्या लेना देना है। मैं तो खूब हंसा था जब दिल्ली में बीजेपी हारी है, खूब। निगम में बीजेपी हार गई है, भाई साहब गमछे वाले खड़े, इनसे पूछो। मैंने तो खुल के बोला है, मैं इनके बाप का नौकर हूं। मैंने कहा तुम्हारे उसने क्या कहते हैं, अध्यक्ष ने हरवा दिया, जो तुम्हारा अध्यक्ष है। अब भैया सीधी सी बात है, कर रहे भाई साहब पैकअप। अभी तो तुम्हारा जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप भी छूटेगा। वो भाई साहब कह रहे हैं जेल का ताला खुलेगा और मनीष कश्यप भी, जो भाई साहब चौड़ा होके आएगा। और एक तरफ वो कौन आदमी है, मनीष कश्यप, नहीं, वो कौन आदमी है जो चौड़ा होके बोल रहा है कि बिहार की सत्ता हमारे हाथ में है? तेजस्वी यादव नाम है भाई साहब उसका। हाँ, ये लाइन जरूर डाल देना अगर सच्चे पत्रकार और माँ बाप को मानते हो और गुरु के सगे हो तो, क्योंकि केजरीवाल गुरु का सगा नहीं है। अच्छा। वो जितना घमंड दिखा रहा है ना भाई साहब, वो चांदी के चम्मच पे पैदा हुआ है, ये स्टील के चम्मच पे पैदा हुआ है। मुझे इतना पता है, एक तरफ तेजस्वी यादव की रैली करा देना और एक तरफ मनीष कश्यप की रैली करा देना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 20% लोग भी नहीं पाओगे उस रैली में। एक सवाल है, मनीष कश्यप का सवाल जो है, कहीं ना कहीं गाड़ी पलटने की बात हो रही है। एक लाइव डिबेट में उनको क्या नाम बताया वो? शोएब जमाई। किसका जवाई है? शोएब जमाई। होगा किसी का जवाई, हमें नहीं पता। शोएब है ना उनका। अब जमाई है, जमाई है क्या है? हमारे हिंदी में जमाई बोलते हैं ना उसको। अच्छा। अब होगा किसी का जीजा, हमें क्या लेना देना। देखो, लगता है मनीष का जो माफियाओं का कंपेयर किया जा रहा है। देखो भाई साहब, तुम उसको गाड़ी में बैठाओगे ना, जो धर्म के लिए काम करता है, जो लोगों की दुआएं लेता है ना भाई साहब, उनकी गाड़ी पलटाने की सोचोगे भी ना तो भी नहीं पलटेगी। उनकी गाड़ी तो भी नहीं पलटेगी, क्योंकि ऐसे लोग ना भाई साहब पत्रकारिता में गिने चुने हैं। मैं ऐसे कई पत्रकारों को जानता हूं जो आज भी काम करते हैं धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। चाहे ये लोग उनको गोदी मीडिया बोले, चाहे फोदी मीडिया बोले, चाहे कुछ बोले, इनको बोलो तुम चाट के जो मीडिया चला रहे हो अपनी 70 साल से ना, उस मीडिया से तो अलग है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो। और मनीष कश्यप के ऊपर हजारों लाखों माताएं बहनों का आशीर्वाद है, आप जैसे भाइयों का सपोर्ट है, हम जैसे भाइयों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं। और उसकी गाड़ी भगवान ना करे कभी हो, अगर 1% उनको लगता है ऐसा कुछ हो भी गया, उनको कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, चंडाल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भैया वो महाकाल का भक्त है, वो चंडाल सोच वाला व्यक्ति है। उससे ये पूछो हु इज अतीक अहमद, उससे पूछो ना, पूछो जाओ उससे कि अतीक अहमद कौन था पूछना, मगर का हाँ नहीं है भाई साहब। दुख तो हमें, जितना पाल घर के साधुओं का दुख था, पाल घर के साधुओं में भी हमें दुख था। अच्छा। वो मुद्दा तो खत्म हो गया। आज कह रहा है हमारा जीजा मार गया, आज कोई बंदा कह रहा है हमारा भाई मारा गया। अरे भैया, कितना भले का काम करा था तो एक भारत रत्न दिलवा देते उसको। अतीक अहमद को एक भारत रत्न दिलवा देते, एक पद्मश्री दिलवा देते। हम भी कहते
हम भी कहते हैं कि बढ़िया काम करा है। आपने कभी सुना होगा कोई काम बढ़िया करता हो और उसको कोई सम्मान ना मिला हो? मिलता है। 35 साल से सेवा कर रहा था, अब तो मिल जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं मिला? 183 मुकदमे मिल गए उसको। किसने करे भाई साहब? वो जिसके ऊपर बीती होगी। हाँ। तो भैया मनीष कश्यप सच्चाई दिखाता था, अगर आज वो बाहर होता तो वो मुद्दा भी दिखाता। वो आई सपोर्ट मनीष कश्यप है। और मैं भी बिहार के युवाओं से कहूंगा कि पैसे वाले भले बन जाओ, व्यापार में आपको लाभ मिले, अच्छी नौकरी करो। उसने अपने गांव में सड़क भी बनवाई, मंदिर भी बनवाया, जरूरतमंदों के मकान में प्लास्टर भी करवाया। वो लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए जीता है। पैसा दुनिया कमा रही है, वो कमा के लोगों के ऊपर लगाता भी है, कोई एहसान नहीं है, मगर वो कर्म अच्छे कर रहा है। मनीष कश्यप ने आम बोए हैं तो वो आम काटेगा। आज बंद है, कल छूट जाएगा, 6 महीने बाद छूट जाएगा, साल बाद छूट जाएगा, आज नहीं तो कल वो छूट जाएगा। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीत जो है वो सत्य की होगी। जय श्री राम। लोग का भी यही कहना है कि जो जीत है सत्य की होगी और मनीष कश्यप एक ना एक दिन बाहर आएंगे। बहरहाल दीपक भाई की बात को क्या सोचते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।